थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके पास आए हैं प्रभु, ताकि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च चरोदा की मंडली के लोगों के साथ मिलकर इस शाम की आराधना में आपके वचन की सेवा कर सकें। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अवसर पर पास्टर सुनील जॉन साहब का कि उन्होंने मुझे यह आमंत्रण दिया है, ये निमंत्रण दिया कि मैं परमेश्वर की वचन की सेवा आप लोगों के साथ कर सकूं। तो सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और धन्य है वो लोग जो इस संध्या काल में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे बाइबल स्टडी करने के पीछे एक ही भावना रहती है कि परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से मैं वैसा ही समझूं जिस भावना से परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है। इसलिए मेरे संदेश में और मेरी बाइबल स्टडीज में सांसारिक बातों की मिलावट नहीं होती, परंतु सत्य और खरा वचन होता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो मेरा न्याय भी इसी वचन के अनुसार करेगा। यह यहेजकेल की पुस्तक का 18वां अध्याय हमने पढ़ा, उसके 30 से 32 पद तक, और यहां पर 4 मुख्य बातें लिखी हुई हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। इसलिए जितने विश्वासी क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च चरोदा से संबंध रखते हैं, जो इस समय मेरे साथ जूम के ऊपर इस आराधना में सम्मिलित हैं, मैं उन सब विश्वासी भाई बहनों को ये स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार करेगा, कि हमारा व्यवहार और हमारा उसके साथ, उसके वचन के पीछे चलने और उसको स्वीकार करने का जो इरादा हमारा है वो कितना पक्का है और किस तरीके से हम अपने जीवन को चला रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सही रास्ते पे नहीं हो। मैंने तुम्हारे जीवन को गौर से देखा है, तुम में बहुत कमियां हैं। इसलिए यहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। यदि आपका यह उद्देश्य है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है, अपने पुराने जीवन के लिए पश्चाताप करो और अपने अपराधों को, अपने पापों को छोड़ो। और तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। जब तक मैं और आप अपना मन और अपनी आत्मा नहीं बदल डालते, हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं होंगे। इसलिए चौथी बात जो इस वचन में लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक मार्गदर्शन है जो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार मिला है। और जब हम ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना गुरु और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। न सिर्फ संसार के लोग इस बात को जानते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परंतु शैतान भी इस बात को जानता है कि मैं और आप
यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वो हमें हर परिस्थितियों में संभालता है, वो हमें अपने वचन के अनुसार चलना सिखाता है। मरकुस का 4 अध्याय आज पढ़ा गया, उसके 35 से और 41 पद तक। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस परिवार का जिसने आज मंडली के अंदर इन वचनों को, इन पदों को पढ़ा है। और मरकुस के 4 अध्याय के 36वें पद के अंदर लिखा है, इस घटना को हम यहां पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो यीशु मसीह को अपने साथ नाव पर लेकर चले गए हैं। वहां और भी नावें हैं, यीशु मसीह किसी भी नाव में जा सकते थे, लेकिन चेलों को यह अच्छा लगा कि यीशु मसीह उनके साथ उनकी नाव पर आए। इसलिए यह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के चेले अपने साथ नाव पर उसको ले चले। इसके पहले अगर आप इस 4 अध्याय को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने यहां बहुत सारे उपदेश दिए, और विस्मय विशेष जो उपदेश था यीशु मसीह का, वो बीज बोने वाले का दृष्टांत उसने उनको समझाया था। यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी आज ये कहते हैं, क्या तुमको ये दृष्टांत समझ में आया है? क्या तुम समझे हो कि ये बीज बोने वाले का दृष्टांत मैंने तुमसे क्यों कहा है? अगर मुझे और आपको आज तक अपने जीवन में बीज बोने वाले का दृष्टांत समझ में नहीं आया है, तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे भी यही बात कहता है, जो बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी। और आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है मरकुस का 4 अध्याय उसके 13वें पद में, यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही पूछते हैं कि क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते हो तो और सब दृष्टांत तुम कैसे समझोगे? यीशु मसीह ने यहां स्पष्ट कहा है कि ये दृष्टांत तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दृष्टांत क्या है? एक बीज बोने वाले की घटना है। और इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा आज भी यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि शैतान आज भी तैयार रहता है कि वो हमारे मन में से उस परमेश्वर के वचन को तुरंत आकर उठा ले जो आपको आज संध्या काल में सुनाया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि हम में से किसी के जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन जड़ पकड़े और फलवंत हो और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अगर हम चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में कैसी भी समस्याएं आए, लेकिन अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में जो क्लेश आएगा, जो सताव आएगा, जो परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, मैं और आप उन क्लेशों और समस्याओं को देखते ही हम वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, बल्कि हम घबरा जाएंगे, और यही हमारे ठोकर कारण पाने का कारण होगा कि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि वचन का बीज हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करा है, वचन हमारे जीवन में उगा नहीं है, वचन को हमने समझा नहीं है, हमारे जीवन में वचन स्थिर नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां और हमारे जीवन के अंदर क्लेश आते हैं, तब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो वचन मुझे और आपको सुनना चाहिए जो मसीह की शिक्षा पर आधारित हो। यहां मैं एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको वो वचन कभी नहीं सुनना चाहिए जो कहानियों के ऊपर आधारित हो, घटनाओं के ऊपर आधारित हो, बहुत से किस्सों के ऊपर आधारित होता है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो आपको विटनेसेस सुनाई जाती हैं वो उनके जीवन से संबंधित है, जो गवाहियां लोग आपको देते हैं। क्यों कहता हूं मैं इस बात को, सुनिए आप, लेकिन उन गवाहियों से, उन कहानियों से, उन किस्सों से, घटनाओं से आपके आत्मिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। आपका आत्मिक जीवन उन घटनाओं को सुनने से नहीं बढ़ता। आप किसी की भी विटनेस सुन लीजिए, किसी की भी गवाही सुन लीजिए, लेकिन उससे आपका आत्मिक जीवन जहां है वहीं रहेगा, उसमें कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए पौलुस मुझे और आपको समझाते हैं कि अगर हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, अपना जीवन के अंदर उस विश्वास में बढ़ना है, तो हमें करना क्या चाहिए।
रोमियों का 10वां अध्याय उसके 17वें पद में पौलुस हमें एक मार्गदर्शन दे रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मुझे और आपको अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो मुझे और आपको सुसमाचार पढ़ना पड़ेगा। जब मैं और आप सुसमाचार पढ़ेंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह को जानेंगे, तब हम उसके पीछे चलेंगे। आप भजन संहिता पढ़ लीजिए, अच्छा लगता है भजन संहिता पढ़ना। आप नीति वचन पढ़ लीजिए, अच्छा लगता है, सब पढ़ लीजिए, लेकिन उससे आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह को अगर आपको जानना है और अगर आप ये कहते हो मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलती हूं, यीशु मसीह मेरा गुरु है, मेरा उद्धार करता है, तो यीशु मसीह को जानना आवश्यक है। और यीशु मसीह को जानने के लिए आपको सुसमाचार पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप सुसमाचार को नहीं पढ़ोगे, आप ये जान ही नहीं सकते कि यीशु मसीह की क्या शिक्षाएं हैं। और फिर आप जब यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलोगे, सुसमाचार के अनुसार चलोगे, फिर आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितना भी परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, उनमें आप विचलित नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे, ना तो आप डरोगे और ना ही आप घबराओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका विश्वास इस बात पर आधारित होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह जिसने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, ना तो मुझे कभी छोड़ता है, ना वो मुझे कभी त्यागता है, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। और उसके साथ मेरी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है, इसलिए वो मुझे संभालता है। मरकुस का 4वां अध्याय उसके 36वें पद में चेले यीशु मसीह को अपने साथ नाव पर ले चले हैं। यहां पर हम एक बात को देखते हैं, बड़ी जबरदस्त घटना हुई है। यहां हमको एक बात दिखाई देती है कि जो चेले यीशु मसीह को साथ लेके चले, थोड़ी सी देर के अंदर उस नाव के चारों तरफ तूफान उठने लगा है। यीशु मसीह साथ हैं उनके, नाव के चारों तरफ तूफान उठा है, आंधी उठी है, लहरें उठी हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां एक विशेष बात लिखी है कि नाव डूबने की हालत में आ गई है, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो नीचे एक गद्दी पर सो रहा है। और जब ये स्थिति पैदा हुई कि उनकी जान पर बनाई नाव डूबने लगी, उनको लगा कि अब हम डूब जाएंगे, तब उनको याद आया हमारा गुरु भी हमारे साथ है। और उन्होंने ढूंढा और उन्होंने क्या पाया कि यीशु मसीह सो रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और उसको क्या कहा कि हे गुरु, क्या तुझे हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम नाश होने वाले हैं? क्या जबरदस्त बात कही है उन्होंने। अपने गुरु से क्वेश्चन कर रहे हैं, तू सो रहा है, तुझे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हम नाश होने वाले हैं। और क्या लिखा है मरकुस के 4 अध्याय के उसके 39 और 40 पद के अंदर बड़ी शानदार बात लिखी है। तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह ने इसके पहले उनसे कोई बात नहीं की। यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा, वो थम गई और सब और चैन आ गया। जो तूफान उठा हुआ था वो भी रुक गया। उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पर अभी तक विश्वास नहीं? इस सच्ची घटना को पढ़ने के बाद हम सबको यह सोचना चाहिए कि यीशु मसीह सो क्यों रहा था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या वजह थी कि यीशु मसीह सो गए? चेले तो उनको अपने साथ लेके लाए हैं,
यीशु मसीह चेलों के साथ आए हैं, चेले खुश हैं, यीशु मसीह खुश हैं। यीशु मसीह उनके साथ बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह उनको और बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, यही है वो बात समझने की। चेले इस मूड में नहीं हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह से और सुने, स्वर्ग के राज्य की बातें करें, और जहां पर यीशु मसीह का वचन सुनने से लोग कतराते हैं, चाहे वो उसके अपने चेले हों, चाहे मैं और आप हों, वहां यीशु मसीह सो जाता है। कई लोग इस कहते हैं कि इस घटना में दरअसल यीशु मसीह जब आए थे दिन भर प्रचार करने के बाद, तो वो बहुत थक गए थे, इसलिए यीशु मसीह जाकर सो गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने किसी भी पासबान से, किसी भी प्रचारक से, जिसके मन में परमेश्वर का वचन सुनाने की आग भरी हुई है, वो पासबान, वो प्रचारक, यदि एक भी व्यक्ति सुनना चाहता है, चाहे रात की 10 बज गई हो, चाहे रात की 1 बज गई हो, संध्याकालीन आराधना के बाद भी अगर कुछ लोग बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, तो वो पासबान, वो प्रचारक कभी उनको छोड़ करके सोने के लिए नहीं जाएगा। एक व्यक्ति भी अगर परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है, वो प्रचारक सुनाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इसी काम के लिए संसार में आए थे कि लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर उनको परमेश्वर के नजदीक लाएं। और परमेश्वर ने तो इनको चुना था, इन चेलों को। इनके मन के अंदर कितनी भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, तू हमें परमेश्वर के राज्य की और बातें बता, तू हमें वो गंभीर बातें बता जो हम अभी तक नहीं जानते। और कई ऐसे घटनाएं थी, दृष्टांत थे, जिनके बारे में वो समझ नहीं चाहते थे। उनको चाहिए था कि यीशु मसीह से वो पूछते, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सांसारिक बातों को करना ज्यादा महत्व दिया यीशु मसीह की बातों को सुनने से। क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं, जब भी हमारे मन में ये होता है कि हम एक संगति करें, हमारे बीच में शैतान यही बात पैदा करता है कि तुम परमेश्वर के वचन की कम बात करो, संसार की बातें ज्यादा करो। और जब आप सांसारिक बातों में इंटरेस्ट लेते हो, जब आप सांसारिक बातें करते हो, और चेलों ने भी यही किया होगा कि वो भी इंसान थे, उनके मध्य के अंदर भी बहुत सी सांसारिक बातें होती थी। और कई बार चेले इस बात के लिए आपस में उलझते थे कि हम में बड़ा कौन है, हम में छोटा कौन है। कई बार वो किसी को लेकर के कुछ बातें करा करते थे। यीशु मसीह इन सांसारिक बातों में कहीं भी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है जिनके लिए भजन संहिता पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है। यदि आपकी कनेक्टिविटी यीशु मसीह के साथ है, आप हर पल उसके साथ जुड़े हुए हो, हर पल आप उसके साथ उससे बात करते हो और चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो हमारा परमेश्वर न तो सोता है न वो ऊँघता है। वो आपके साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखना चाहता है, बशर्ते आपके मन में हो कि आप उसके साथ संगति बना के रखें। और चेलों ने यही किया कि चेलों ने यीशु मसीह में कम इंटरेस्ट शो किया, इसलिए यीशु मसीह उनके पास से उठकर गद्दी पर जाकर सो गए। और जैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में सो जाता है, शैतान हमारे विरुद्ध खड़ा होता है। और ये जो घटना यहाँ पर लिखी हुई है, यदि आप इसको लूका में और दूसरे सुसमाचारों में पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक बात लिखी है कि उस समय आंधी चली और एक तूफान उठा। ये जो उठा वर्ड है, अराइज, ये शैतान की शक्ति को प्रदर्शित करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया उन चेलों के सामने, और जब चेलों ने देखा कि मौत उनके सामने आके खड़ी हुई है, तब उनको याद आया कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमारा गुरु हमारे साथ नहीं है। और आज हमारी, मेरी और आपकी स्थिति भी यही है कि हम ये चाहते तो हैं यीशु मसीह हमारे साथ रहे, हम उसको अपने साथ लेके आना चाहते हैं, हम उसको अपने घर में रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर में उपस्थित रहे, हमारे साथ बात करे, लेकिन हम उसके साथ बात करना नहीं
चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में सोता रहे, और जब हमें जरूरत हो तब हम यीशु मसीह को उठाएं और कहें, हे प्रभु हमें इस चीज की आवश्यकता है, हे प्रभु हमें ये काम कर दीजिए। हम बीमार हो जाएं तो हम तुरंत दुआ करें, हे प्रभु हमारे तकलीफ को दूर कर दीजिए। जब हमारे पास कोई संकट आए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे इस संकट को दूर करो। लेकिन हम उसके वचन को नहीं सुनना चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, और चाहते हैं वो हमारे जीवन में सोता रहे, जैसा व्यवहार चेलों ने किया था। और जैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में सो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और जो स्थिति इन चेलों की हुई थी, वही स्थिति मेरी और आपकी होती है कि यीशु हमारे घर में होता है लेकिन वो सोता रहता है, और जब वो हमारे साथ नहीं होता तब ये सारे शैतानी समस्याएं, परेशानियां आती हैं जो इस कोरोना के टाइम में आई। और हम में से वो लोग, बहुत से लोग जो कभी यीशु मसीह को याद नहीं करते, जो कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी प्रार्थना नहीं करते, वो इस कोरोना के समय में दिन में 7 बार प्रार्थना करने लगे। उन्होंने ढूंढा, यीशु मसीह तू है कहां। उन अध्यायों को पढ़ने लगे, भजन 91 पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समाचार दे रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन हमने तो यीशु मसीह को सुला रखा है। यीशु मसीह नाव पर हैं, लेकिन यीशु मसीह को चेलों ने सुला लिया। वो उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, वो उसके साथ बात नहीं करना चाहते, वो यीशु मसीह की सुनना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह सांसारिक वार्तालाप में नहीं शामिल होता और वो सो जाता है। और जैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में सोता है, शैतान आपके जीवन में खड़ा होकर आपको डराता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये घटना मेरे और आपके जीवन के अंदर उन सब बातों को उजागर करती है कि हम यीशु मसीह को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या हम यीशु मसीह को सिर्फ उस समय पुकारें जब हम पर संकट हो? क्या हम यीशु मसीह को उस समय पुकारें जब हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, और बाकी समय हम ये चाहें कि यीशु मसीह तू सोता रहे? क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में जगा रहेगा तो वो हमसे बात करेगा, और अगर यीशु मसीह हमसे बात करेगा तो वो अपने नियम हमें बताएगा। फिर हम अपने अनुसार जीवन नहीं जी सकते, फिर हमें उसकी आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, उसके वचन को सुनना पड़ेगा। और अगर यीशु मसीह आपके पास बैठा है, एक बार विचार करके सोचिए, अगर आपके परिवार में, आपकी मेज पर, आपके पलंग पर, आपकी कुर्सी पर, आपके सोफे पर आपके पास यीशु मसीह बैठा है, तो क्या आप संसार की बातें कर सकते हो? क्या आप आपस में झगड़ सकते हो? क्या आप किसी की बुराई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको यह याद रहेगा कि यीशु मसीह बैठा है मेरे पास। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना नहीं चाहता। हमें जब तक हम किसी की बुराई ना कर लें, क्रोध ना कर लें, जब तक हम दूसरों की चर्चा ना कर लें, दूसरों की बुराइयां ना कर लें, कानाफूसी ना कर लें, तब तक हमारे जीव को शांति नहीं आती। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर में तो रहे, हमारे साथ तो रहे, लेकिन यीशु मसीह सोता रहे। और यही हुआ चेलों के साथ भी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी क्या स्थिति है? विचार कीजिए, आपकी क्या स्थिति है? आप दिन में कितनी बार परमेश्वर को याद करते हो? कितनी बार आप प्रार्थना करते हो? जरूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं करो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट की प्रार्थना हो सकती है। आप कितनी बार परमेश्वर का वचन पढ़ते हो? कितनी बार अपने परमेश्वर को याद करते हो? जब आप सड़क पर निकलते हो अपने स्कूटर पर, कितना याद करते हो आप? जब एक चौराहा पार करा आपने और आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप अच्छे तरीके से पार हो गए, आपने कितनी बार धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी दया से मैंने अपना स्कूटर इस चौराहे से आगे पार कर लिया है, आपने मुझे संभाल लिया, आगे भी मेरी रक्षा करना। कितना हम परमेश्वर को उठते बैठते याद करते हैं। क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगा रखा है, या हमने अपने यीशु मसीह को सुला रखा है? और हम क्या कहते हैं कि हम तो चुने हुए हैं। हमारी बात क्या है? हम तो बुलाए हुए लोग हैं, धन्य हैं हम लोग। कितनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। दूसरा पतरस
पहला अध्याय और उसका 17वां पद। अगर मेरा और आपका ये दावा है कि हम चुने हुए हैं, उसकी कौम है, उसने हमें बुलाया है, तो पतरस मुझसे और आपसे कहते हैं, हे भाइयों, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसके 10वें पद में पतरस कहते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। यह है वो सूत्र। अपने चुने जाने और बुलाए जानों को हमें सिद्ध करना है, और उसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है। तो ना तो हम कभी ठोकर खाएंगे और ना ही हम कभी गिरेंगे। क्यों नहीं ठोकर खाएंगे? क्योंकि ठोकर खाने से पहले यीशु मसीह हमारा हाथ थाम लेगा। हम गिर नहीं पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह हमें संभाल लेगा। और हमारे जो पूर्वज थे, हम अन्य जातियों में से आए हुए लोग हैं, हमें परमेश्वर ने अपने पास आने दिया, यह हमारा सौभाग्य है। और जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने पास आने दिया है, तो मैं आज आपको विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च चरोदा के लोगों से कहता हूं, अपने चुनाए और बुलाए जाने पर विचार करो, उसको सिद्ध करो कि हां, सचमुच परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे चुनाया है। आज ये अवसर है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को देखें कि उन्होंने अपने बुलाए जाने को, अपने चुने जाने को किस तरीके से अपने जीवन में ढाल लिया। चाहे आप एक पास्टर हों, चाहे आप प्रचारक हों, ले लीडर हों, कलीसिया के पंचायत के सदस्य हों, कमेटी में काम करते हों, कोई भी हो आप, यदि आप सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए, तो अपने जीवन को देखिए, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका अपनी मंडली के अंदर। बताइए, आप सोचिए, विचारिए, आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है परमेश्वर को। आप कहते हो मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे चुना है, सेवा में करना चाहता हूं। इस जीवन में एक तोड़ा तो आपको परमेश्वर ने दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई भी तोड़ा नहीं है, कोई भी मेरे पास ऐसा अच्छाई नहीं है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। क्या कंट्रीब्यूशन है आपका पास? लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह खड़ा होता है तो आपके अंदर सामर्थ आती है, फिर आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके साथ यीशु मसीह नहीं है, तब फिर आपको दूसरों के कामों के अंदर हमेशा बुराइयां नजर आएंगी, कमियां नजर आएंगी। आप दूसरों में दोष लगाने लगोगे, आपको लगेगा ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। भले ही आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन आपको कमियां निकालने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपको शैतान उभारेगा। आपने यीशु मसीह को सुला दिया है तो शैतान अपने आप आपके जीवन में जग गया। जब बीज को आपने काम नहीं करने दिया तो याद रखिए कि फिर ऊंट कटारे आपके जीवन में उग जाएंगे। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, जो बात पतरस ने अपने दूसरी पत्री पहले अध्याय के 10वें पद में कहा है, इसके जो मूल भावना है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। आप अपने चुने जाने और बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न करते जाओ, प्रत्येक दिन यत्न करते जाओ, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे। इसलिए हम सबको आज ये निर्णय लेना है कि हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की अधीनता में रहना शुरू करें। हमें रहना है। मैं आपको वो सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं कि हम मसीह के को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम उससे सोई भी स्थिति में रखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे साथ सोने के लिए नहीं आया है। हमारे जीवन में वो सोएगा तो हमारे जीवन के अंदर शैतान हमला करेगा। अगर हमारे जीवन में शारीरिक अभिलाषाएं हैं, अगर हम उनको पूरा करना चाहते हैं, तब हम चाहेंगे कि यीशु मसीह सोता रहे। जब तक आपके जीवन में पाप छुपा हुआ है, तब तक आप डरते रहोगे। कल क्या होगा? मृत्यु का भय आपको सताता रहेगा। कहीं मुझे ये बीमारी तो ना लग जाए, कहीं मुझे ये इन्फेक्शन तो ना हो जाए। एक तरफ आप बाइबल के वचन भी सुनते रहोगे, बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तेरे एक तरफ 1000, तेरे एक तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई
बला तुझ पर नहीं आएगी, कोई बीमारी तुझे नहीं छू पाएगी। अच्छा लगता है, लेकिन मन में डर है, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर संपूर्ण हृदय से नहीं है। हमें डाउट है कि वो हमारे साथ है भी कि नहीं, और उसका कारण है कि मैंने और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में सुला रखा है। और जैसे चेलों ने उसको सुला रखा था, वैसे ही स्थिति आज हमारी भी है। इसलिए जब ये कोरोना काल में हमारे ऊपर विपदा आई, तब हम में से बहुत सारे लोग जग गए और ढूंढने लगे कि हे प्रभु तू है कहाँ? अरे तुझे जरा भी फिक्र नहीं है। वही बात जो चेलों ने यीशु मसीह से कही थी, तुझे जरा भी चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं, कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने यीशु मसीह को तो सुला रखा है। हमारा विश्वास तो कमजोर है, हम तो तैयार ही नहीं है उसका वचन सुनने के लिए, हम तो उसके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगा के नहीं रखेंगे, तब तक वो हमारे जीवन में सोया हुआ रहेगा। ये हमें करना है। चेले यीशु मसीह को स्वयं लेके आए थे अपनी नाव पर, और भी नावें थी। यीशु मसीह तो किसी भी नाव में जा सकता था, यीशु मसीह तो किसी भी व्यक्ति के घर में जा सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके घर में रहे, आप बुला के लाए हो यीशु मसीह को कि वो आपके साथ रहे। आज हम जो आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमें भी अपना वचन समझाए, अपने साथ रखे, हमारे साथ बना रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये तब होगा जब मैं और आप प्रत्येक समय यीशु मसीह को साथ रखेंगे, यीशु मसीह को निहारेंगे, हमारे मन में उसको और जानने की इच्छा होगी, हमारे मन में और वचन को पढ़ने की इच्छा होगी। याद करिए अपना वो जीवन जब आपने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया था, तब आपको कितना अच्छा लगता था, कितने घंटे आप बाइबल पढ़ते थे, कितनी बार आप दुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती चली गईं, वो समय आपने कम देना शुरू किया। अब आप बहुत थोड़े से समय परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आप बहुत थोड़ा सा परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, दूसरे समय के ऊपर आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो। आप सोचते हो मैं मंडली में बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये याद रखिए, चाहे आप कितने भी वीडियो देखो, क्रिश्चियन वीडियो देखो, क्रिश्चियन फिल्म्स देखो, चाहे आप कितने भी क्रिश्चियन म्यूजिक सॉन्ग सुनो, आपके घर में दिन भर वो बजें, लेकिन उससे आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगा। और शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने की कोशिश करें, लेकिन वचन को सुलाए रखें। वचन जितना आप कम पढ़ोगे, जितना वचन आपसे दूर रहेगा, उतना यीशु मसीह आपके जीवन में सोता रहेगा। ये बहुत गहरी और कठिन बात है। हम सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बज रहे हैं, ये भी तो परमेश्वर का वचन है। हम बहुत से प्रचारकों के वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन नहीं, यीशु मसीह आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो। और ये वो ठंडा प्रेम है जो आपने अपने जीवन में धीरे धीरे स्वीकार कर लिया है। जितना वचन आप पढ़ोगे, जितना सुसमाचार आप पढ़ोगे, उतना आप यीशु मसीह को जानोगे, और जितना आप यीशु मसीह के पास आओगे, उतना ही यीशु मसीह आपके पास आएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके साथ इस संध्याकालीन आराधना में आ सका। और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च चरोदा के सभी मेंबर्स के लिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में यीशु मसीह सोए नहीं, ये कभी यीशु मसीह को सुलाए नहीं, बल्कि रात और दिन उसके वचन पर ध्यान दें, मेडिटेट करें, सोचते रहें, बातें करें। जब हम कहते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में न सोता है न जागता है, तो जब वो ऊँगता नहीं, जब वो सोता नहीं, तो उससे बात करिए, उससे अपने मित्र के जैसे बात करिए, अपने बड़े भाई के जैसे बात करिए। देखिए वो आपके जीवन में हमेशा जगा रहेगा, फिर शैतान कभी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं लगे। लेकिन यीशु मसीह ने को जब चेलों ने आकर जगाया, तब यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी को डांटा, तूफान थम गया, सब चैन हो गया,
उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं? यह बात यीशु मसीह उससे उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम डर कैसे गए जब तुम ये कहते हो कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब मैं और आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, तब हम डर कैसे सकते हैं? यीशु मसीह यही मुझसे और आपसे पूछना चाहते हैं। क्या स्थिति है जब मैंने तुम्हें यह कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न मैं तुम्हें त्यागूंगा, फिर तुम डर क्यों गए? क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है। और उनका विश्वास किस चीज पे था? चेलों का। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखे थे, बहुत सारी घटनाएं देखी थी। 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा था, अंधों को आंखें चलाते हुए देखा था, लंगड़ों को चलते हुए देखा था। उनका पूरा फोकस जो था वो आश्चर्य कर्मों और चिन्हों के ऊपर था। लेकिन वो यीशु मसीह के वचन को ना तो समझना चाहते थे और न ही यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते थे कि ये मसीहा है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको पहले चमत्कार दिखाकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है कि मैं खुदावंद खुदा हूं और आज भी मेरे पास इस पूरी कायनात को, पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करने की ताकत है? और यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर होने को वहां सिद्ध किया। जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनको सिर्फ आपका परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। वही है वो परमेश्वर। इसलिए भजन संहिता 24 के पहले पद में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी मेरे कंट्रोल में है, और यहां तक कि मनुष्य भी जो इसमें निवास करते हैं वो सब मेरे कंट्रोल में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर मैं और आप चमत्कार चिन्ह ही देखते रहे और उन्हीं के ऊपर हम विश्वास करते रहे तो हमारा विश्वास अधूरा होगा और हम अपने विश्वास में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अन्य जाति के लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, चिन्ह और चमत्कार उनके लिए हैं, विश्वासियों के लिए चिन्ह और चमत्कार नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने थोमा से कहा था, जब थोमा ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये कहा था कि जब तक मैं उसके हाथ में उंगली नहीं, उसके हाथ में अपनी उंगली न डाल लूँ, उसके सीने में अपना हाथ न डाल लूँ, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि वो चिन्ह देखना चाहता था। और यीशु मसीह ने उससे यही कहा था, थोमा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य वो हैं जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं और आप धन्य हैं। आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए, लेकिन मैंने और आपने बगैर यीशु मसीह को देखे विश्वास किया। इसलिए हम उन समय के लोगों से ज़्यादा धन्य, उन चेलों से भी ज़्यादा धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह उनके जीवन में सो गया। लेकिन मैं और आप विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, यदि हमें यह विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे और आपको और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आप सबको जय मसीह की।